आता है वेक्टर का ये दूसरा क्लास में फिर आपका स्वागत है। और हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अगर हम वेक्टर की इतना लंबी कहानी देखें कि 80-50 एग्जाम्पल है, पूरे फिजिक्स में हर जगह वेक्टर का यूज होता है। वेक्टर ये भी देखें कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, और डायरेक्शन होता है मतलब डायरेक्शन पर होता है, मतलब डायरेक्शन पर निर्भर करता है। तो अब सवाल होता है कि अगर मैथमेटिक्स में अगर हम इसको यूज करते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हम सोल्व कैसे करेंगे, इसको ग्राफ कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे। अगर 5 न्यूटन फोर्स है तो 5 को कैसे दिखाएंगे। अगर डायरेक्शन भी है, ऐसे 5 तो आपको लिखना नहीं है, डायरेक्शन भी है, उसको कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। नहीं, 5 न्यूटन हो गया तब कैसे लिखेंगे, 10 न्यूटन हो गया तब कैसे लिखेंगे, ईस्ट में फोर्स है तब कैसे लिखेंगे, में फोर्स है तब कैसे लिखेंगे। तो बहुत सारे सवाल हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। तो दोनों तरीका को हम देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो एक को कहते हैं ग्राफिकली, ग्राफ से समझेंगे, ग्राफिकली मतलब ग्राफ की भाषा में इसको हम कैसे लिखेंगे। और इन राइटिंग मतलब सिंबल की बात करेंगे इसमें, राइटिंग और सिंबल, इसका सिंबल क्या होगा, संकेत कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफिकली। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय एन एरो को जानते हैं, तीर, एक तीर से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तीर बोले तो एरो का मतलब ये हुआ, ये एरो। तो कैसे लिखेंगे वेक्टर को, एरो से लिखेंगे ना। और इसको कहते हैं डायरेक्ट लाइन सेगमेंट, और बाय डायरेक्ट लाइन सेगमेंट। डायरेक्ट लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक लाइन का एक टुकड़ा लेंगे और इसी के बीच में दिखा देंगे ऐसे, ठीक, ऐसे। तो बाय डायरेक्ट लाइन सेगमेंट। और इसी को बोलते हैं एरोड लाइन। कोई भी लाइन जिसमें कहीं भी एरो लगा हुआ हो, कहीं भी एरो लगा दिए, एक लाइन है जिसमें कहीं भी एरो लगा दिए तो चलेगा। इसमें तो अगर इसको लिए ऐसे भी लिख सकते एरो, तीर धनुष। तो इसका मतलब ये हुआ एरो लग रहा है ना, एरो, ठीक। और कोई लाइन बना दिए। अब कभी कभी क्या होता है कि 2 आ गया यहाँ, एक लाइन यहाँ से, तो इसलिए कभी कभी एरो को हमको क्या करना पड़ता है, बीच में लगाना पड़ता है एरो। तो लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है। तो ये हमारा ये है। अब इसको थोड़ा ग्राफिकली पार्ट को हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि ग्राफिकली पार्ट में किसको क्या बोलते हैं और किसका क्या मीनिंग होता है, ये समझना है। अब हम ग्राफिकल मेथड को देखते हैं। ग्राफिकली तो हम रिप्रेजेंट हैं, गौर से देखिए ऐसे, इसमें 2 पॉइंट, में 2। तो फर्स्ट पॉइंट को हम बोलते हैं, मान लेते हैं ये O है और D है, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनल बोलेंगे। लेकिन वेक्टर में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है हेड और टेल। इसको क्या बोलेंगे, टेल, और इसको क्या बोलेंगे, हेड। समझे, वेक्टर में
इधर है और टेल है हिपोटेनस, तो हेड और टेल। इसको और नाम है ओरिजिन। ओरिजिन बोलते हैं तो टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल जहाँ हो जाता है या जहाँ हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। तो और अगर कोई वेक्टर है, इसको लिखेंगे वेक्टर, मान लेते हैं ये हमारा ए वेक्टर है, तो इस पर एरो लगा देंगे। एरो क्या मतलब लगा देंगे, ये वेक्टर है, ये फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पर निर्भर करते हैं। एरो लगा दिया तो इसका उसमें डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन पर निर्भर करते हैं। तो ये समझ, तो ये एरो, ये जो हमारा है, ये जो हमारा था, इसको क्या बोलते हैं, टेल, इसको कहेंगे हेड, और इसको बोलेंगे वेक्टर ए। अब इसको क्या बोलें, इनिशियल पॉइंट भी बोलेंगे, टेल बोलेंगे, इसको ओरिजिन भी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फाइनल पॉइंट बोलेंगे, हेड बोलेंगे, या टर्मिनल या टर्मिनस। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें तीन चीज़ है। इनिशियल पॉइंट टेल क्या बताएगा, टेल ये बताएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि हमारा जो वेक्टर है वो कहाँ काम कर रहा है। तो ये टेल क्या बताएगा, ये टेल क्या बताएगा बताइए, टेल से क्या पता चलेगा, टेल से ये पता चलेगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि ये फोर्स तो काम कर रहा है, लेकिन किस पॉइंट पर काम कर रहा है। जैसे कि हम बोर्ड को यहाँ खींचे तो हम बल कहाँ लगा रहे हैं, इस पर, तो मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है, यहाँ है। यहाँ अगर खींचे तो मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है, बल कहाँ लगा रहे हैं, इस पॉइंट पर। तो ये क्या बताता है कि हमारा वेक्टर किस पॉइंट पे एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, कहाँ लग रहा है, ठीक है। तो टेल क्या बताएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताएगा। हेड क्या बताएगा, हेड क्या बताता है, डायरेक्शन बताएगा। हेड क्या बताएगा, 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 हेड बता रहा है कि हम डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। हेड क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, हम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर ये ऐसे है तो देखिए ये बता रहा है कि हम इधर काम कर रहे हैं, ये किधर बता रहा है कि हम इधर काम कर रहे हैं। देखिए एक ही बिंदु पर बल एक ही लगा रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि हम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और अब रहा लेंथ, लेंथ क्या बताएगा, लेंथ बताएगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कौन बताएगा, मैग्नीट्यूड कौन बताएगा, लेंथ। ये अब देखिए, देखने से समझ में आ रहा है कि कौन सा, दोनों मान लेते फोर्स है, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, ये। इसका मतलब है कि अगर ये 5 न्यूटन होगा तो ये देखने से लग रहा है कि ये 10 न्यूटन होगा, नहीं, लगभग दोगुने लग रहा है। तो और है भी हमारा यूनिट लिखा हुआ है इसमें। ये हमारे पास 2 हैं, यस। तो अलग अलग वेक्टर, देखिए अलग अलग वेक्टर, ये क्या बता रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये बता रहा है तीनों वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तीनों वेक्टर का क्या है, लेंथ अलग है, इसका मतलब तीनों का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। जितना बड़ा लेंथ वेक्टर का वैल्यू उतना बड़ा, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ से हमको क्या पता चलेगा, लेंथ जितना बड़ा होगा वेक्टर उतना बड़ा होगा। तो इनिशियल पॉइंट से क्या पता चलेगा, टेल क्या बताएगा कि वेक्टर कहाँ काम कर रहा है, किस पॉइंट पे काम कर रहा है। हेड क्या बताएगा, डायरेक्शन किधर है, वेक्टर किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। और लंबाई क्या बताएगा, लेंथ क्या बताएगा, ये बताएगा मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब एन और यू क्या है। ये जितना बड़ा एन और यू होगा वेक्टर हमारा उतना ही बड़ा होगा, उतना ही तगड़ा होगा, उतना ही पावरफुल होगा। जितना बड़ा वेक्टर उतना बड़ा पावरफुल। इसका मतलब है कि दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो बड़ा वेक्टर और क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर बड़ा हो सकता है और वेक्टर छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हम देखेंगे आगे। तो अभी आपने देखा कि अपने पास जो वेक्टर्स है वो अगर ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है, तो ये हो गया हेड, ये हो गया टेल और ये हो गया लेंथ, कोई भी वेक्टर है। तो अभी इसमें हमने देखा कि डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन कैसे पता चलता है, टेल टू हेड, इधर से इधर, इधर से इधर नहीं, वेक्टर किधर काम कर रहा है कैसे पता चलेगा, ये ईस्ट में है, मान लेते हैं ईस्ट में है, तो कैसे टेल टू हेड अगर हम जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वेक्टर किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, टेल क्या बताएगा, टेल क्या बताएगा, ओरिजिन, ओरिजिन बताएगा, ओरिजिन बताएगा नहीं, या इसी को कहते हैं पॉइंट, पॉइंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वेक्टर कहाँ काम कर रहा है नहीं। और लेंथ क्या बताएगा, लेंथ क्या बताएगा, अभी जो आपको याद रखना है, लेंथ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ, इसका मतलब लेंथ बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसका मतलब जितना बड़ा वेक्टर उतना बड़ा मैग्नीट्यूड, जितना बड़ा वेक्टर उतना बड़ा मैग्नीट्यूड। और वेक्टर को चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, वेक्टर को चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, अपने पास तीन ऑप्शन है, तीन ही ऑप्शन है, बहुत ही ऑप्शन है, एक एन को चेंज कर देंगे, एक यू को चेंज कर देंगे, एक डी को चेंज कर देंगे, इनमें से कोई दो ले लेंगे या इनमें से कोई और सभी ले लेंगे तो वेक्टर मेरा चेंज हो जाएगा। वेक्टर को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेंगे, चेंज होगा, यस, डायरेक्ट यूनिट को चेंज कर देंगे, यस, डायरेक्शन को चेंज करेंगे, यस, एन और यू को चेंज करेंगे, यस, यू और डी को चेंज करेंगे, यस, एन और डी को चेंज करेंगे, यस, एन यू और डी को तीनों को चेंज करेंगे, यस, किसी को भी चेंज करेंगे वेक्टर हमारा चेंज हो जाएगा, उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इतना सभी पे लागू होगा, मतलब हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, मतलब वेक्टर का बहुत बड़ा परिवार, जितना परिवार बताएं 80-85 लोग जो परिवार है वेक्टर का, सभी के लिए ये नियम लागू होगा। अब अगला सवाल है कि वेक्टर को हम अलग से क्यों पढ़ते हैं, वेक्टर में ऐसा क्या था कि वेक्टर को अलग से पढ़ना पड़ा, देखते हैं आगे। अब हम अगर आपसे बोले ये 1 + 1, 1 + 1 कहाँ, इन बाइनरी इक्वेशन में, अगर बाइनरी इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, बाइनरी इक्वेशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा पता है, बाइनरी इक्वेशन में 1 और 1, क्योंकि बाइनरी इक्वेशन में 1 और 1 कितना होता है, इसी को जब हम बुलियन अलजेब्रा में लेंगे, बुलियन अलजेब्रा, तो इसका वैल्यू अलग होगा। बाइनरी में, बाइनरी इक्वेशन में 0 1 चलता है, 0 1, तो इसका रिजल्ट अलग हो जाएगा। बुलियन अलजेब्रा में देखेंगे, बुलियन अलजेब्रा में चलता है ट्रू और फॉल्स, वहाँ अलग हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर वेक्टर में देखेंगे तो 1 + 1 इसको ऐसे लिखते हैं, तो जानते हैं इसका रिजल्ट कितना होगा, इसका रिजल्ट 0 से लेके 2 तक में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 0 से लेके 2 तक में कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो ये एक अलग फिनोमेना है, वेक्टर एक अलग फिनोमेना है इसलिए। लेकिन जनरली अगर हम अलजेब्रा में देखते तो 1 + 1 कितना होता, 2 होता। बुलियन अलजेब्रा में, इसको बुलियन अलजेब्रा में देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ एक ही चलता है, ट्रू और फॉल्स। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन सिंबल।
इन राइटिंग। राइटिंग में देखते हैं, राइटिंग और सिंबल। सिंबल अगर मान लेते हैं, अगर मेरा वेक्टर ए है, ए अगर कोई वेक्टर है तो हम क्या लिखेंगे, ए। और रीड कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे वेक्टर, वेक्टर क्या पढ़ेंगे, ए। क्या बोलेंगे, वेक्टर ए। लेकिन अगर लिखेंगे तब तो एरो देना ही पड़ेगा, वेक्टर ए। क्योंकि हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो अभी भी ए के ऊपर एरो लिखेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट किए, कैसे रिप्रेजेंट किए, अ सिंगल लेटर विथ एरो, a single letter with an arrow above it। एक लेटर लिखे और उस लेटर के ऊपर क्या किए, एरो दे दिए। तो हम क्या बोलेंगे, ए सिंगल लेटर विथ एरो अबव इट। और पढ़ेंगे रीड वेक्टर, ए सिंगल लेटर विथ एन एरो अबव इट। एक एरो लिखेंगे, तो एरो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो इसको हम वेक्टर पढ़ेंगे। अगर सिंगल है तो ये इसको क्या पढ़ेंगे, ए। इसको क्या पढ़ेंगे, ए। लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए। इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए, वेक्टर ए। तो इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर, ये इतना याद रखना है। और जब यूनिट वेक्टर हो जाएगा, इसमें भी दो है, एक अगर यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर, तो इसको लिखेंगे ऐसे, कैप। इसको क्या बोलते हैं, कैप। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर इस तब पढ़ेंगे, सिर्फ वेक्टर नहीं पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे। और शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे, ए कैप, ए कैप, ए कैप। इसका क्या मतलब होगा कि हम यूनिट वेक्टर की बात करें। तो जनरली अगर हमको यूनिट वेक्टर लिखना है तो एन डैश, एन कैप, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर एन। या इसको और क्या बोलेंगे, एन कैप। क्या बोलेंगे, एन कैप। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, आई जे के, और माइनस भी आई हो जाएगा, माइनस आई, माइनस जे, माइनस के पे ये सब क्या है, ये सब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्यों है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा हमेशा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ये क्या बताएगा, ये डायरेक्शन केवल बताएगा, ये डायरेक्शन इंडिकेटर है, इंडिकेटर, ये केवल डायरेक्शन बताएगा। इसका खुद का वैल्यू 1 है, इसका खुद का वैल्यू क्या है, 1 है। ये केवल डायरेक्शन बताने के लिए काम आता है, इसका केवल डायरेक्शन इंडिकेटर है, ये डायरेक्शन बताएगा। इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। क्लियर। तो ये जहाँ कैप आ जाए, जहाँ किसी वेक्टर पे ये टोपी आ जाए, टोपी, तो समझ जाइएगा कि उसका वैल्यू कितना है, वो 1 है, वो खास है, वो हीरो है, मतलब उसका वैल्यू केवल 1 है, अकेला। तो ये यूनिट वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। और डायरेक्शन ये इंडिकेटर है, केवल ये डायरेक्शन बताएगा। तो अपने पास ये इतने यूनिट वेक्टर है। और इनमें से अगर मान लेते हैं हमको नहीं पता कि इनमें से कौन आएगा, तो इनके बदले हम क्या लेंगे, जैसे हमको नहीं पता चलता है मैथ में कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। यहाँ अगर यूनिट वेक्टर हमको नहीं पता है तो हम क्या लेंगे, एन ले लेंगे। इसका मतलब इनमें से कोई आएगा, इनमें से कोई एक आएगा। और तो इसका मतलब वहाँ जनरली हम एन मानते हैं, यूनिट वेक्टर के लिए हम एन मानते हैं। क्लियर।